फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा एंड ऑफिशियल प्लेटफॉर्म स्टडी विद धीरेन्द्र सर पर, जहां पर हम लोग एज यूजुअल बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है यूपी ट्रिपल एससी मेंस एग्जाम में 15 नंबर का क्वेश्चंस कंप्यूटर से पूछा जाता है, यानी कि महत्वपूर्ण रोल है कंप्यूटर सब्जेक्ट का। और मैं यहाँ पर कंप्यूटर सब्जेक्ट आपको काफी टाइम से पढ़ा भी रहा हूं और मेरे क्वेश्चंस एग्जाम में फंसते भी हैं, ऐसा आपने मैराथन में देखा भी होगा। अब एक क्वेश्चन ये निकल के आता है, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल अगला एग्जाम होने वाला है। वेरियस एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी के हैं जिसमें 15 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर से आता है, चाहे वो लेखपाल का हो, जूनियर इंजीनियर का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, एजीटीए का हो, वीपीओ का हो, वीडियो का हो, एसओ का हो, ऑडिटर का हो, असिस्टेंट अकाउंटेंट का हो, स्वास्थ्य कार्यकर्ता का हो, या आपके जो है परिवर्तन कांस्टेबल का हो। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं यूपी ट्रिपल एससी के, इसमें 15 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर से आता है, 20 नंबर यूपीजीके से आता है। तो कंप्यूटर में एक ये देखा गया है कि कभी क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट देता है, कभी टफ दे देता है, कभी इजी भी दे देता है। तो कुछ समझ नहीं आता यूपी ट्रिपल एससी का मूड क्या है एक्चुअल में। लेकिन हमको ये पता करना है कि यूपी ट्रिपल एससी में जो मेंस एग्जाम होते हैं उसमें कंप्यूटर का जो टॉपिक है वो कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। हालांकि पूरा सिलेबस भी चेंज हुआ है, आपको पता है, और सिलेबस जो चेंज हुआ है, एग्जाम का पैटर्न जो चेंज हुआ है, अच्छे क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस इस तरह आते हैं जैसे असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन हो गया, मैचिंग वाला क्वेश्चन हो गया, या ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस होंगे। इस तरह क्वेश्चंस फ्रेम होता है जहां पे आपको अच्छी नॉलेज चाहिए, डीप नॉलेज चाहिए कंप्यूटर की। तो आपको ये देखना है, ध्यान देना है कि कौन से टॉपिक, हालांकि आपको सारा टॉपिक पढ़ना है जो सिलेबस में है, उन सारे टॉपिक को आपको कवर करना है। बट खास करके अभी तक यूपी ट्रिपल एससी ने जो एग्जाम्स कराया है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण रहे हैं, जहां से अगर हम पढ़ लें तो अच्छे खासे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में हम कर पाएंगे, हमारा स्कोर भी अच्छा हो पाएगा। क्या कंप्यूटर में 15 नंबर ला सकते हैं हम? 15 नंबर बिल्कुल ला सकते हैं आप देखिए, जो मैंने मैराथन लिया है, जो मेरा अभी हाल ही का वीडियो है, उसमें कमेंट्स देखिए आप स्टूडेंट्स के, उन्होंने साफ साफ कहा 15 में 14 नंबर, 15 में 15 नंबर आपके क्लास से आए हुए हैं। तो मैं अपने क्लास के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं चूंकि पढ़ाता हूं मैं। तो आइए पहले मैं बताता हूं आपको कि आखिर में कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कंप्यूटर में महत्वपूर्ण है, यानी कि अगर आप इनको फोकस करोगे ना, आप इन टॉपिक को फोकस करोगे तो आपका बेहतर नंबर आएगा। हालांकि सारा टॉपिक आपको पढ़ना है, बट इन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए अभी तक यूपी ट्रिपल एससी ने जो एग्जाम कराया है उस पर चर्चा मैं कर लूं आपसे। 15 नंबर लाने गुरु मंत्र क्या है, कैसे आप पढ़ाई करें, क्या बुक फॉलो करें आप, क्या नोट्स फॉलो करें आप, क्या वीडियो लेक्चर्स पढ़ें आप, देखें आप, वो सब मैं आपको इसी सेशन में बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूं मैं। ये आपका क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमारे फ्रेंड्स यहां पर है, साल 2024 से अब तक यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कंप्यूटर टॉपिक्स जो आपका मतलब पूछा गया है। तो एक फ्रेंड ने मुझे भेजा, क्या सर देखिए सही है, मैंने कहा बिल्कुल परफेक्ट है। आप देखिए यहां पर एक टॉपिक्स के नाम आपके सामने है, ये आपके जो है लगभग संख्या की बात करूं मैं, ये लगभग संख्या जो पूछे गए हैं, देखा गया प्रश्नों की कुल संख्या लगभग में, और मुख्य टॉपिक इन सब इन पर सबसे ज्यादा फोकस करें। मतलब एक टॉपिक दिया गया है, जो टॉपिक सबसे ज्यादा पूछा गया है, देखा गया है, और बिल्कुल परफेक्ट। अभी तक जो एग्जाम हुआ है 24 से लेकर, चूंकि सिलेबस चेंज हुआ था, जो आपका था 2023 के बाद से जो मेंस एग्जाम का सिलेबस आ गया है, जिसमें बेसिकली कंप्यूटर शामिल कर दिया गया, 15 नंबर का, यूपीजीके 20 नंबर का, बाकी जो अलग एग्जाम होता है उस हिसाब से, अगर कोई स्पेशल वैकेंसी है तो उसमें उस हिसाब से होता है सिलेबस उसका, और कोई अगर कॉमन है जूनियर असिस्टेंट वगैरह तो उसमें रीजनिंग और हिंदी वाला पोर्शन भी, जीएस वाला पोर्शन भी आता है। बाकी दो चीज तो कंफर्म है, दो सब्जेक्ट मतलब, जिसमें यूपीजीके 20 नंबर और 15 नंबर कंप्यूटर का। तो नेटवर्किंग और इंटरनेट वाला टॉपिक देखेंगे आप, तो इसमें अब मैंने बताया भी है, ओएसआई मॉडल इंपॉर्टेंट है, IPv4 IPv6 जो एड्रेस होता है ना, एड्रेस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पोर्ट नंबर क्या होता है, डीएनएस और टोपोलॉजी क्या होता है, अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बढ़िया क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर नेटवर्किंग और इंटरनेट को टारगेट करना, आपको अच्छे क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलेंगे। MS ऑफिस में एक्सेल वर्ड हो गया, हालांकि पावर पॉइंट भी पढ़ लेंगे तो कुछ बुरा नहीं हो जाएगा। तो एक्सेल अभी ऑफिस में एक्सेल वर्ड आपका होता है, पावर पॉइंट होता है, आज ही मैंने पढ़ाया एक्सेल पेड बैच में, तो आप देखेंगे आप, ये जो है लगभग 38 से 42 क्वेश्चंस, जो मतलब क्वेश्चंस की संख्या लगभग में है। एक्सेल आपका वी लुकअप, एक्सेल में वी लुकअप क्या होता है, वर्टिकल लुकअप, हॉरिजॉन्टल लुकअप क्या होता है, सब टोटल, मिड फंक्शन, वर्ड में मेल मर्ज, स्टाइल्स, शॉर्टकट की से क्वेश्चंस देखने को मिला है। MS ऑफिस की बात बेसिकली कर रहे हैं। अब यहाँ पर AI है, IoT है, मशीन लर्निंग है, 32 से 35 क्वेश्चंस मशीन लर्निंग हो गया, सुपरवाइज लर्निंग हो गया, अनसुपरवाइज लर्निंग हो गया, रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स गेटवे हो गया, RFID, जाइरोस्कोप और बिग डेटा। जाइरोस्कोप जो है सेंसर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, IoT से क्वेश्चन बनता है। सेंसर कितने प्रकार के सेंसर होते हैं, ह्यूमिडिटी सेंसर क्या होता है, गैस सेंसर क्या होता है, जाइरोस्कोप सेंसर क्या होता है, बहुत सारे सेंसर, टेम्परेचर सेंसर क्या होता है, यूज क्या होता है, नाम बताइए आप।
तो डिटेल में आप जब पढ़ेंगे तो आप मतलब इतना नहीं कि देख लिया आप इन टॉपिक्स को पढ़ लिया काम खत्म, इनके अंदर डेप्थ में जाना है आपको, डीप स्टडी करनी है आपको, ठीक है। ऐसे ही ईमेल वाला हो गया पोर्शन आपका, प्रोटोकॉल से क्वेश्चंस हैं, स्पैम क्या होता है, फिशिंग क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, ईमेल सुरक्षा मानक टीएलएस एसएसएल होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी और सिक्योर सेशन लेयर होता है, तो वो आपका सिक्योरिटी लेवल पे होता है, वो उसको अच्छे से पढ़ना है आपको, है ना। ऐसे ही हार्डवेयर और मेमोरी वाला टॉपिक हो गया आपका, इसमें नाम दिया है आप देखोगे तो एसएसडी हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, सीपीयू हो गया, एएलयू हो गया, पेटाबाइट टेराबाइट वाला कन्वर्जन भी एक जो है बिट होता नहीं कि मेमोरी यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करो आप। साइबर सिक्योरिटी से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, बॉटनेट अटैक क्या होता है, डीडीओएस अटैक क्या होता है, डॉस अटैक क्या होता है, रैंसमवेयर, फायरवॉल, डिजिटल सिग्नेचर और साइबर एथिक्स आपके यहाँ पर टॉपिक में है। ऐसे डिजिटल फाइनेंस की बात करें हम, जिसमें यूपीआई, एईपीएस, आईएमपीएस, नेफ्ट, आईएफएससी आधारित क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, है ना। अभी हाल ही में जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, उसमें यूपीआई वाला क्वेश्चन पूछा भी गया था, है ना। ऐसे ही ओएस वाली बात करें हम, तो ओएस में कर्नल क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, मेमोरी शेड्यूलिंग क्या होता है, राउंड रोबिन स्पूलिंग और ओपन सोर्स लाइनेक्स आपका ओपन सोर्स ओएस होता है, यहां से क्वेश्चन देखने को मिला है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की बात कर लें, 8 से 10 क्वेश्चन, मतलब पूरा सबसे अधिक कहां का वेटेज है, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर आप वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, पास्कल लाइन, जॉन वॉन न्यूमैन और टिम बर्नर्स ली का योगदान क्या रहा है, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन 8 से 10 देखने को मिले हैं। तो मतलब कुल मिलाकर इतना समझ में आ गया। इंटरनेट नेटवर्किंग अगर हम बात करें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, टॉपिक्स तो खैर यहाँ पर दिया गया है, टेलीग्राम पर आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पर इंटरनेट टॉपिक आपका जो है, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग टॉपिक जो है, ये अच्छे से पढ़ना है आपको, बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, ये मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है आपको इनको, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो एमएस ऑफिस से क्वेश्चंस जो देखा गया है, आपको इसको सेकंड पे रखना है, मतलब रखना सबको है, लेकिन तरीका बता रहा हूं, एक आइडिया बता रहा हूं, पढ़ने का एक अप्रोच बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है, जो फॉलो करना है आपको, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो, और मुझे फॉलो करना है, मेरे क्लास को फॉलो करना है तो, और मेरा कहना मानना है तो, चूंकि आपको पता है, अब बताने की आवश्यकता नहीं, टेलीग्राम पर जाइए, आप विजिट कर लीजिए, धीरेन्द्र सर ऑफिशियल नाम का हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको पता चल जाएगा मेरे बारे में या हमारे चैनल के बारे में, स्टडी विद धीरेन्द्र सर के बारे में, अगर आपको पता ना हो, ठीक है। हाँ, अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना प्यार सपोर्ट दीजिए, जो क्लास आपको अगर करनी है तो, ठीक है। ऐसे ही आपका आईओटी हो गया, एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, या आपका इसमें एज कंप्यूटिंग हो गया, या आपका क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ये हम बात कर ले, कंप्यूटिंग वाली बात कर ले, ठीक है। ऐसे ही आपको टारगेट करना है, मैंने कहा आपका साइबर सिक्योरिटी वाला पोर्शन है, साइबर सिक्योरिटी वाला पोर्शन है, ये आपको टारगेट करना है ना। साइबर सिक्योरिटी, मालवेयर, रैंसमवेयर, फिशिंग, स्पूफिंग, स्निफिंग अटैक, डॉस, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक, बॉटनेट अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक, डीडीओएस अटैक बोलते हैं ना, ये सब क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो मेमोरी वाला पोर्शन हो गया, या आप इसे हार्डवेयर वाला पोर्शन कह सकते हो, हार्डवेयर वाला पोर्शन कह सकते हो, तो इसको आप थर्ड पे रख सकते हैं, है ना, सॉरी थर्ड पे तो आपका ये वाला हो गया, थर्ड पे आपका ये वाला हो गया, इसको आप फोर्थ पे रख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको आप फोर्थ पे रख सकते हैं, इसको आप थर्ड पे रख सकते हैं, और इसको आप फिफ्थ पे रख सकते हैं। हालांकि पढ़ना सब है, ये आपका सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन हो गया और ओएस वाला पोर्शन हो गया, इसको आपको सिक्स्थ पे रखना है। मतलब कुल मिलाकर एक एनालिसिस है, और ये सही एकदम फैक्ट एनालिसिस है, जहां से क्वेश्चंस अधिकतम आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि पूरा सिलेबस आपको कवर करना है, ऐसा तो है नहीं कुछ छोड़ना है आपको, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देख सकते हैं ये हमारा स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप है, स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप में कोर्स है, कोर्स में जो है आपको ई बुक मिल जाएगा, हमारा जो ई बुक है, हमारा पूरा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। अगर आप हमारा ई बुक पढ़ लेते हैं उतना सफिशियंट आपके लिए है, अगर केवल ई बुक हमारा पढ़ लेते हैं आप, ये हमारा पूरा वीडियो लेक्चर इसमें आपको मिल जाएगा, वीडियो जो हमारी क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी आपको, लाइव पढ़ा रहा हूं मैं, लाइव बिल्कुल डेप्थ में पढ़ा रहा हूं, हमारा डेमो देख सकते हैं, यूट्यूब पर हमारा डेमो उपलब्ध है, हमारा ऐप में डेमो उपलब्ध है, पूरा डेमो देख सकते हैं डिटेल में पढ़ने के लिए। आप एक बार डेमो देखिए, आप मेरा देखिए, आप, मैं चाहता हूं डेमो देखिए, फिर आप आइए एक बार, ठीक है। तो ये चीजें जो है आप, ये है, तो इसमें अभी कूपन कोड लगाएंगे आप, तो कूपन कोड अप्लाई करके आपको ऑफर मिल जाएगा, कूपन कोड अप्लाई करेंगे, जहां पे हमारा केवल कंप्यूटर क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कॉम्बो चाहते हैं, अगर आप कॉम्बो चाहते हैं, मनीष सर ऑलरेडी कई सारे एग्जाम क्रैक कर चुके हैं वो, तो आप यूपीजी के उनसे पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर हमसे पढ़ सकते हैं, तो कॉम्बो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो कॉम्बो के लिए भी आप ऑफर कूपन कोड लगा सकते हैं। फायदा ये है कि हमारा वीडियो लेक्चर्स मिलेगा,
लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा जो हम पढ़ाते हैं, और हमारा ई बुक मिल जाएगा आपको। और ई बुक सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट आपका एग्जाम के लिए। अगर केवल ई बुक से आप पढ़ाई कर लोगे, मैं गारंटी के देता हूं, जो टर्म्स मैंने यूज किया है, जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाया है, हालांकि आपके सिलेबस को टारगेट करते हुए, सारा आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर भाई जाहिर सी बात है, मैं पढ़ाता हूं तो मैं तो कहूंगा हाँ, आप मेरे इन क्लासेस को फॉलो कर सकते हो। ये मेरा, अगर आप सर्च करोगे स्टडी विद धीरेन्द्र सर, अगर आप स्टडी विद धीरेन्द्र सर सर्च करोगे तो ये मेरा यूट्यूब चैनल आपको दिख जाएगा। और मैं बहुत सारे, मैंने मैराथन भी लिया है, बहुत सारी क्लासेस मैंने प्रोवाइड किया है आपको, ठीक है। मेरी जो क्लास होती है शाम को 5 बजे होती है, रेगुलर प्रैक्टिस करवाता हूं शाम को 5 बजे। तो ये यहाँ पर जाओगे, प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, ये यहाँ पर जो है यूपी ट्रिपल एससी कंप्यूटर क्लास 2026 वाला बना हुआ है, 26 वीडियो इसमें दिख जाएगा। हालांकि यूपी ट्रिपल एससी कंप्यूटर के बहुत सारे क्लासेस प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा, लेकिन नया वाला ये है। नया वाला मतलब जो मैंने अभी 26 में स्टार्ट किया है, इसमें लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, वीपीओ, ऑडिटर, असिस्टेंट अकाउंटेंट, जो आपका ये एसओ है, बहुत सारे एग्जाम को हम कवर कर रहे हैं आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ाकर यहाँ पर, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आप शाम को 5 बजे आइए, जुड़िए हमारे साथ, आप प्रैक्टिस करिए। आप बाकी थ्योरी पढ़ना है आपको, थ्योरी के लिए हमारा ऐप इंस्टॉल करिए, स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप है। और मैंने कहा स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप में आप यूपीजी के कंप्यूटर कॉम्बो पढ़ सकते हैं। केवल हमारा क्लास अगर चाहे तो हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, नॉमिनल फीस में, बहुत कम फीस में, नाम मात्र की फीस में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये जानकारी थी, मैंने कहा मैं आपको साझा कर दूं, जानकारी प्रोवाइड कर दूं। बाकी 15 नंबर आप इजीली ला सकते हैं अगर आप क्लास करेंगे, आप वीडियो लेक्चर फॉलो करेंगे, आप पीडीएफ नोट से रिवाइज करेंगे, ई बुक पढ़ेंगे, आप प्रिंट आउट निकलवाकर। हालांकि हम प्रयास कर रहे हैं, कुछ समय बात कर रहे हैं, जल्द ही हर जिले में हमारा बुक अवेलेबल हो जाएगा। बट अभी तो फिलहाल सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट आउट निकलवाकर अपने पास आप रख सकते हो हमारे ऐप से डाउनलोड करके, ठीक है। ये है, बाकी टॉपिक्स मैंने बता दिया आपको, जो कवर करना है, जो मतलब टारगेट करना है। हालांकि सारा पढ़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन मेन फोकस वाली बात होती है। अभी तक यूपी ट्रिपल एससी का रुझान जो रहा है, उस रुझान को देखते हुए मैंने बता दिया आपको ये चीज है। बाकी ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। अभी लेखपाल का एग्जाम है, आपका जो अपकमिंग एग्जाम है, जूनियर इंजीनियर का जो भी एग्जाम है, उसके चूंकि सिलेबस सबका सेम है। आपको ये सोचो, सिलेबस अलग, सिलेबस सबका सेम है, यूपी ट्रिपल एससी का अलग नहीं है। कंप्यूटर की बात मैं करूं, पढ़ाता मैं हूं, मुझे पता है, और आपने भी अगर देखा होगा तो आपको भी पता है, ठीक है। चलिए, बाकी रिस्पांस कैसा है मेरे क्लास का, आप अगर आपने मेरा पहले क्लास किया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप ईमानदारी से अपना रिव्यू दीजिएगा, ऑनेस्टली रिव्यू दीजिएगा, धीरेन्द्र सर कैसा पढ़ाते हैं। बाकी जिन्होंने क्लास नहीं किया है, जो नए आए हैं यहाँ पर, एक बार चाहूंगा मेरा डेमो क्लास देखें, मेरा प्रैक्टिस देखें, मेरा समझाने का तरीका देखें, और कोई कमी लगती हो जरूर बताएं कि सर कमी क्या है। बाकी ठीक है, मुलाकात करते हैं आप लोगों से। हाँ, कोई नंबर, हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। ये टेलीग्राम का नाम जो है धीरेन्द्र सर ऑफिशियल नाम सर्च करिएगा आप टेलीग्राम पे। टेलीग्राम इंपॉर्टेंट इसलिए है, टेलीग्राम पे हम क्लास का, जो हमारा यूट्यूब वाली क्लास होती है, ऐप वाली क्लास का पीडीएफ ऐप में मिलता है, ई बुक ऐप में। बाकी यूट्यूब क्लास की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो हमारा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जहां पे क्लास की जानकारी, क्लास कब होगी, या जो है क्लास का पीडीएफ, सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। बाकी सिलेक्टेड जो एस्पिरेंट्स हैं उनको आप देख सकते हैं, कितने लोग सेलेक्ट हुए हमारे यहाँ से, आप देखिए, मजा आएगा, अच्छा लगेगा आपको। तो अगला नंबर आपका होने वाला, अगला फोटो आपका लगेगा, ठीक है। सिलेक्शन वाले जो हमारा फोटो है, सिलेक्शन के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनमें अगला नंबर आपका होने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।